मैं अशोक शर्मा, मैथमेटिक्स फैकल्टी, अधिगम शिक्षण संस्थान जयपुर। अधिगम के निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। कल हमने गणित में इकाई अंक के संदर्भ में चर्चा की थी। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। इकाई अंक के संदर्भ में कल हमने चर्चा की थी। इकाई अंक का संबंध होता है शेषफल से। इकाई अंक का संबंध होता है शेषफल से। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में या तो जो प्रश्न पूछा जाता है इकाई अंक, अगर इकाई अंक का कोई प्रश्न नहीं बनता है तो शेषफल का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे रीड 2016 में प्रश्न पूछा गया था, 3 की घात 98 में 5 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो कभी भी शेषफल का पता लगाना हो, कैसा भी प्रश्न आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, हम 100 ट्रिक्स के द्वारा इकाई अंक का तो पता लगाना कल सीख ही लिया। इकाई अंक के साथ साथ हम शेषफल का भी पता लगा सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है शेषफल का पता लगाना। शेषफल का पता लगाना। अब सबसे पहले तो ये होता है कि शेषफल होता क्या है। शेषफल का पता लगाना है। शेषफल होता क्या है। जैसे 32 में 5 का भाग देना है। 5 का भाग 32 में दिया, 6 बार गया, कितना शेष बच गया? 2। ये जो भाग देता है इसे कहा जाता है भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। जितनी बार भाग जाता है उसे कहा जाता है भागफल। और जे योग बचता है उसे कहा जाता है शेषफल। शेषफल 32 में 5 का भाग देंगे, भाग 6 बार गया, यानी इसका मतलब भागफल कितना है? 6। भाजक कितना है? 5। किस में भाग दिया? 32 में। भाज्य क्या होगा? 32। और शेषफल क्या होगा? 2। 2011 जब आरटेड की एग्जाम हुई थी, 2012 आरटेड की एग्जाम हुई थी, और 2016 जब इसका नाम बदल के रीट कर दिया, तीनों बार शेषफल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 2011 में भी प्रश्न पूछा गया है, 2012 में भी प्रश्न पूछा गया है, और 2016 में भी प्रश्न पूछा गया। 2011 में जो प्रश्न पूछा, जैसे 0 में यदि 4 का भाग दिया जाए, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, भाज्य क्या होगा। इसी तरीके से 2012 में भी प्रश्न पूछा गया। जैसे सपोज अगर 4 में 6 का भाग दिया जाए, भाजक क्या होगा, भाज्य क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। 2016 में 3 की घात 98 में यदि 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये 2011 में भी प्रश्न आया, 2012 में प्रश्न आया, 2016 में भी आया। 2018 में इकाई अंक या शेषफल से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। हो सकता है इस बार इकाई अंक या शेषफल में से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे शेषफल कैसे पता लगाते हैं। हो सकता है संख्या छोटी हो संख्या बड़ी हो सकता है संख्या बड़ी घात के रूप में हो। तो कैसा भी प्रश्न आ जाए हम शेषफल का पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमको 2 बातों का पता होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन चारों से मिलकर के एक फॉर्मूला बनता है। भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल।
भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था 29 में हमने 5 का भाग दिया, मान लो 55, 25 बच गया 4। अब यहां भाजक क्या है 5, ये है भाजक, जो भाग देता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जितनी बार भाग जाता है वो भागफल कहलाता है, और जो बचता है वो शेषफल कहलाता है। अब हमको लगते कि हमारा प्रश्न सही है या नहीं है। आप इस फॉर्मूले में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल रख लो, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। जैसे यहां पे भाज्य कितना है 29, भाजक कितना है 5, भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है 4। इधर भी 29, इधर भी 29, इसका मतलब है हमारा ये बिल्कुल सही है। अब हम भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, 29 भाज्य, भाजक कितना है 5, भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है 4। तो ये दोनों यदि समान आ जाए, या 29 या 29, यदि दोनों संख्याएं बराबर हो, इसका मतलब है हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा को पता लगाना है शेषफल का। शेषफल कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको जो बुकलेट दे रखी है उसमें भी अलग से एक पेज जोड़ रखा है, जिसमें लगभग 20% है अभ्यास के लिए। हो सकता है टाइपिंग या फोटोकॉपी के कारण आपके बुकलेट में ये पेज नहीं जुड़ पाया, तो मैं नंबर से ये 20% भी लिख रहा हूं कि किस तरीके से हम इनका पता लगाएंगे। अब प्रश्न करने से पहले 27 में 5 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। बच्चे ने कहा गुरुजी 2। कैसे भाई, ये 27 है और ये 5, कितना शेष बचा 2, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, यानी R2 आ गया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये 27 में 5 का भाग देंगे तो +2 भी आ सकता है। अगर मैं इसको 6 बार देता हूं तो -3 भी आ सकता है, यानी +2 भी इसका रिमाइंडर हो सकता है, शेषफल हो सकता है, और -3 भी इसका शेषफल हो सकता है। अब बच्चा कहेगा गुरुजी मैं +2 के टिक लगाऊं या -3 के, शेषफल हमेशा प्लस में ही आता है। फिर मैंने माइनस क्यों लिखा, मैंने कहा यहां शेषफल 2 है। आप कहोगे मैं तो ये लूंगा, ठीक है भाई, R बराबर आपने लिया -3, यानी आप भाग किसका दे रहे हो 5 का, 5 - 3 कितना आ गया 2, यानी इसका शेषफल क्या होगा 2, यानी हमको किसके टिक लगाना है 2 के। जैसे हम दूसरा उदाहरण देखें 42 8, शेषफल क्या होगा, यह आ गया प्लस के 2, 8 पंजे 40 2। अगर आप इससे आगे चलते हो तो यह आ गया -6। आपका शेषफल +2 भी सही है और आपका शेषफल -6 भी सही है, किंतु शेषफल को कभी भी माइनस में नहीं लिखते। जो भी परीक्षा में ऑप्शन आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। तो फिर हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम +2 के टिक लगा सकते हैं, या हम क्या करें, ये +2 आ गया, या हमने माना ये -6, तो 8 - 6 यानी 2। अब बच्चा कहता है कि हमने तो आज तक प्लस का उदाहरण लिया है, ये माइनस का कैसे आया। आप चेक करो, आपने सीख रखा है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हम पहले प्लस की बात कर रहे हैं, यहां भाज्य कितना है 42, भाजक कितना है 8, कितनी बार भाग गया भागफल 5, शेषफल कितना +2, कितना हो गया
42, 40 + 2 42 और ये भी 42। अब आप कहोगे कि अगर हम माइनस ले तो ठीक है, माइनस ले लेते, फॉर्मूला तो कभी बदलेगा नहीं। यहां भाज्य कितना था 42, भाजक कितना है, यहां पे भाजक कितना है 8। कितनी बार भाग दिया आपने 6 बार, 8 × 48, आपने शेष क्या माना 6। अब आप देख लो 42, 48 - 6 42 और 42। इसका मतलब है 42 में यदि हम 8 का भाग देंगे शेषफल क्या होगा +2 -6 +2 भी सही है, अगर माइनस ऑप्शन में कभी मिलेगा नहीं, -6 8 में 6 माइनस कर दिया यानी वही प्लस का आ गया 2 और 8 - 6 = 2 प्लस। तो इसके द्वारा एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चाहे बीच में प्लस हो, गुणा का चिन्ह हो, घातों के रूप में हो, हम शेष फल का पता लगा सकते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण लिया 42 8 8 पंजे 40 +2 या 6 8 6 48 -6। ऐसा ही एक उदाहरण हम और लेते हैं 47 में 5 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो यहां पे कितना आ गया प्लस का 2 आ गया, 9 पंजे 45 2 बच गया। अगर हम 10 बार लेते हैं तो माइनस का 3 आ गया, यानी हमारा शेषफल कितना है 2। अब अगर आप माइनस मानते हुए चलते हो तो r 5 - 3 कितना आ गया 2। यानी आप प्लस मान के भी किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो और माइनस मान के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। दोनों ही स्थितियों में जो भी शेषफल आएगा वो हमेशा समान होगा, शेषफल कभी भी नहीं बदलता है। अभी तक जो हमने उदाहरण लिया एक साधारण सा उदाहरण था, जैसे 42 में 8 का भाग दिया कितना शेष आएगा, 47 में यदि हमने 5 का भाग दिया कितना शेष आएगा। दोनों स्थितियों में +2 शेष, अगर आप माइनस अगली संख्या लेते हो तो जो इसमें भाग दे रहे हो उसको घटा दो, हमारा शेष कितना आ जाएगा 2। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। मान लो 2 संख्याओं, 3 संख्याओं, 4 संख्याओं, जैसे 24 26 और 27 और हमको 7 का भाग देना है। परीक्षा में पूछा जा रहा है 24 × 26 × 27 में 7 का भाग दिया जाए, शेष फल क्या होगा, कितना शेष बचेगा। अब जो बच्चे नहीं जानते वो क्या करते हैं, पहले 24 × 26 × 27 गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो भी गुणनफल आता है उस गुणनफल में 7 का भाग देते हैं, इसके बाद में शेषफल निकल जाता है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, किंतु आपने समय अधिक लिया। प्रश्न सही होने के साथ साथ जल्दी सही होना भी जरूरी है। आप गुणा करोगे फिर 7 का भाग दोगे। अब देखो ये 7 है, ये 24 है, 7 या 21, ये कितना आ गया +3। आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले 7 या 21 या फिर मैंने 7 या 21, ये कितना आ गया +5। अब यहां मेरे सामने 2 रास्ते हैं, मैं प्लस का भी ले सकता हूं और मैं माइनस का भी ले सकता हूं। जैसे 7 चौक 28 यानी -1 भी ले सकता हूं मैं। आप प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी ले सकते हो। आपका उत्तर दोनों ही स्थितियों में सही होगा। 24 × 26 × 27 7 का भाग देना है, भाग देने के बाद आपको बताना है कि शेषफल कितना होगा। तो 7 का 24 में भाग देते हैं, 7 21 3 बच गया। 26 में देते हैं 5 बच गया। कोई आप कह सकते हो -2 भी ले सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, माइनस का ले लिया। अब हमारे पास में यहां तो क्या शेष है 3 × प्लस का 5 × माइनस का 1 और ये कितना है 7। ये 3 5 और 1 को गुणा किया, 5 × 3 = 15। ये प्लस है, ये प्लस है तो
प्लस 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 ही है और ये प्लस और माइनस है, तो ये माइनस और ये 7। अब यहाँ हमने भाग दिया, ये आ गया -1, यानी हमारा जो भी शेष है -1, इसका मतलब 7 - 1, बताओ शेषफल कितना होगा? 6। कैसा भी प्रश्न आ जाए आप कर सकते हो। बच्चा कहेगा गुरुजी हम 26 में भी माइनस लेंगे, ठीक है, ये 24 है, ये 26 है और ये 27 है और ये 7। यहाँ हमने लिया प्लस 7 या 21, 3 बच गया, और यहाँ माइनस ले रहे हैं, 7 चौक 28 यानी माइनस के 2 ले लिए हमने, और यहाँ 7 चौक 28 यानी माइनस का 1 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो +3 -2 -1 और ये 7, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, बताओ शेषफल कितना आ गया? 6। इसका मतलब कभी भी आपको शेषफल का पता लगाना हो तो जो भी संख्या है आप भाग दो, उसके नजदीक जाओ। अगर नजदीक जाने, प्लस के नजदीक जाने से जल्दी होता है तो वो कर लो, माइनस के नजदीक जाने से जल्दी होता है तो वो कर लो। 7 का भाग जाए 24, 7 या 21, 28 भी हो सकता है। आप देखो जल्दी और सही कौन सा हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। आप माइनस करोगे, माइनस माइनस करने में कहीं ना कहीं गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 24 गुणा 26 गुणा 27, हमको 7 का भाग देना था, बीच में गुणा का चिन्ह है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है शेषफल क्या होगा, हमको बताना है शेषफल। एक रास्ता 24 गुणा 26 गुणा 27, हम गुणा करें, इन तीनों को गुणा करने के बाद में जो भी संख्या है उसमें 7 का भाग दे दो, और भाग देने के बाद जो भी शेष बचे वही हमारा उत्तर होगा। अब ऐसा संभव नहीं है प्रतियोगिता परीक्षा में, तो फिर हमने क्या किया, ये 24 26 27 में अलग अलग भाग दे लिया। ये 24 7, 7 या 21 प्लस के 3, 7 चौक 28। अब यहां प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी। एक बार मैंने प्लस लिया, 7 या 21, 5 शेष बच गए, और 7 चौक 28 यहां मैंने माइनस ले लिया। ये इसी प्रश्न में मैंने यहां क्या किया, 7 चौक 28 -2 शेष बच गए, और यहां -1 शेष बच गया। अब देखो यहां किसका चिन्ह है, गुणा का, यहां भी किसका चिन्ह है, गुणा का। तो जो भी आपका शेष बच रहा है आपको उसको गुणा करना है। ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 5 है, और ये माइनस का 1 है। कितना हो गया, -15/7। 7 का भाग फिर जा रहा है, 7 दूनी 14, कितना शेष बच गया, -1। अब ये जो भी शेष है ये माइनस में है, जिसका भाग दिया उसमें से घटा दो, यानी -1 हमारा शेषफल होगा। अगर ऑप्शन में -1 आ जाए तो सही है, किंतु ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हमारा शेष क्या हो गया, 7 - 1 = 6। अब हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। इसी में अगर आप माइनस मान के चलते हो, 7 या 21, कितना बच गया, 3, 7 चौक 28, इस बार मैंने माइनस लिया, -2, ये 7 चौक 28 -1 +3 इंटू -2 इंटू -1, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस। आप पहले गुणा कर लो, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 एकम 6। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। आप इधर से भी कर सकते हो, जब प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस होता है, और जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बताओ कितना शेष बचा, 6। अब ऐसा ही मैं एक उदाहरण और लिख रहा हूं जिसका जवाब आपको देना है। 122, 102, 198 में 25 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। 122 इंटू 102 इंटू 198, 198 में 25 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। अब वही समस्या, हम गुणा कर नहीं सकते। अगर गुणा करके भाग देंगे और फिर शेषफल निकालेंगे तो समय भी अधिक लगेगा और गलत होने की संभावना भी रहेगी। 25 शेषफल बताना है, बीच में गुणा का चिन्ह है। अब ये 25 यहाँ पे कितना आ गया, माइनस के थी। क्यों, 25 का पहाड़ा हमको सबको पता है, 25, 50, 75, 100, 125, यानी ये 122 है, और हमने
5 बार 125, तो बताओ यहां शेष कितना बच गया, माइनस का 3। 102, यहां शेष कितना बच गया, प्लस का 2। यहां शेष कितना बच गया, माइनस का 2। कैसे, आपको भाग देना है, अलग अलग भाग दिया करो। ये 25, 122, 102, 198, हम गुणा करके 25 का भाग देके शेषफल निकालेंगे, समय अधिक लगेगा, गलत होने की संभावना है। आप अलग अलग भाग दो। 25 का भाग 122 में दिया, माइनस के 3, क्योंकि अगर मैं प्लस में लेता हूं तो 25 चौक 100, फिर मेरे को प्लस 22 लेना पड़ता है। तो आपको भी पता है जो भी शेष बचता है फिर उसको गुणा करना पड़ता है। 22 को गुणा करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, इसके नज़दीक या प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यह आ गया माइनस का 3, यह आ गया प्लस का 2 और यह आ गया माइनस का 2। अब देखो यहाँ हमारे पास में क्या है, -3, ये क्या है, प्लस का 2 और ये क्या है, माइनस का 2। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है और यहाँ माइनस का 2 है। अब हमको करना क्या है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और इसको गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12/25। अब आप ध्यान से देखो, पहले गुणा करो। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। बताओ हमारा शेष क्या होगा, हमारा शेषफल होगा 12। कैसा भी प्रश्न आए हम शेषफल का पता लगा सकते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे चले। अगर मान लो गुणा के स्थान पे प्लस का चिन्ह आ जाए, 122 प्लस 102 प्लस 198 में 25 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। 122 प्लस 102 प्लस 198, 25 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब यहाँ पहले उदाहरण में प्लस था, अब प्लस का चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक रास्ता जो आप जानते हो क्या, पहले हम सबको जोड़े फिर 25 का भाग दें, और दूसरा रास्ता डायरेक्ट देखते हैं। ये 25 और ये 100 कितना आ गया, माइनस का 3। प्लस का चिन्ह हो या गुणा का चिन्ह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी प्रश्न आए आपको केवल भाग देना है, फिर शेषफल देखना है। तो ये प्लस का 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। -3 प्लस 2 और माइनस के 2। अब आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ गुणा का चिन्ह है तो जो भी आपका शेषफल होगा उसको क्या करना है, गुणा करना है। अगर प्लस का चिन्ह आए तो जो भी आपका शेषफल होगा उसको प्लस करना है। यानी यहाँ क्या आ गया, माइनस का 3, यह आ गया प्लस का 2 और यह आ गया माइनस का 2। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है। और 25 का भाग ये आपस में कट गए, कितना रह गया, -3/25। यानी हमारा शेषफल कितना है, -3, यानी 25 - 3 कितना शेषफल है, 22। अब बच्चा के मैं जोड़ूंगा, ठीक है, हम जोड़ के देखते हैं। यह आ गया 122, 102, 198, ये 300, 422। 422 में 25 का भाग दो। आपने 422 में 25 का भाग दिया, आपको पता है कितना शेष बच जाएगा, 22। आपको जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है जब भी हम परीक्षा में बैठेंगे, जो भी प्रश्न आएगा वो प्लस में भी हो सकता है और गुणा में भी हो सकता है। जैसे ये गुणा में या प्लस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 122, 102, 198, 25 का भाग दिया, -3। आप माइनस भी शेष ले सकते हो और प्लस भी ले सकते हो, जो भी नज़दीक हो, चाहे माइनस नज़दीक हो चाहे प्लस नज़दीक हो। या मैंने -3 + 2 -2, बीच में गुणा का चिन्ह है, -3 + 2 -2 कितना आ गया। पहले 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12। पहले गुणा करो संख्या को। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है। जब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है,
और जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। वैसे सभी को पता है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर प्लस और प्लस को गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है, अगर माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है, और अगर माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और अगर प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी माइनस आता है। कहने का मतलब यह है, अगर समान आता है तो जो चिन्ह है वही आता है, असमान आता है तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ ये स्थिति थी। अब अगले प्रश्न में हमने क्या किया, यहाँ जो गुणा का चिन्ह था उसके स्थान पे हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, संख्या वही रख ली हमने। ये 122 है, 102, 198, 25, इसमें भाग दिया माइनस का 3। आप कहोगे हम प्लस 22 लेंगे, प्लस 22 भी ले सकते हो, पर एक प्लस 22 और माइनस 3 तो छोटी संख्या तो कौन सी, 3 ही सही। यहाँ हमने प्लस का 2 लिया और यहाँ हमने माइनस का 2 लिया, तो यह आ गया -3 प्लस 2 -2, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस माइनस से कट गए। आप चाहो तो जोड़ के घटा सकते हो। आप कहोगे -3 और -2 -5 करेंगे, -5 में +2 करेंगे -3 आएगा, तो भी आपका सही है। ये कट गया माइनस का 3, यानी हमारा शेषफल -3। शेषफल को कभी माइनस में व्यक्त करते ही नहीं है, तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 25 - 3 = 22। हमको लगा कि कहीं हमारा सही है या नहीं, संदेह है, चेक कर लेते। किसका चिन्ह है, प्लस का जोड़ा, 122, 102, 198, टोटल कितना आया 422। किसका भाग देना है, 25 का। बताओ कितना शेष बच गया, 22। इसका मतलब चाहे गुणा का चिन्ह हो और चाहे प्लस का चिन्ह हो, हम जब भी कोई शेषफल का प्रश्न आए तो हम बता सकते हैं कि उसमें शेषफल क्या होगा। अभी जो हमने शुरुआत की है वो एक संख्या के रूप में की है, अभी हमने कोई घातों का उदाहरण नहीं लिया। ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपके लिए और लिख रहा हूं जिसको हल करके आपको बताना है। (403), (502), (197), (96) अगर 25 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। (403), 502, 197, 96, 25 कितना शेष बचेगा। पहले 1 मिनट आपके लिए, आप दोनों प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करो। ये 25, 403 कितना आ गया, प्लस का 3। यहाँ क्या आ गया, प्लस का 2। ये क्या आ गया, माइनस का 3। ये क्या आ गया, माइनस का 4। +3 +2 -3 -4 और ये 25। पहले गुणा, 3 दूनी 6, 36 18, 18 चौक 72। आप इधर भी कर सकते हो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 × 72। किसी भी तरीके से गुणा कर सकते हो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। 3 दूनी 6, 36 18, 18 चौक 72, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 × 72। अब देखो चिन्ह, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस प्लस यहाँ तो कोई खतरा ही नहीं। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। इसका मतलब ये प्लस की है और ये 25। अब 72 में भाग देना है। अभी मैंने बताया था आपके पास में दोनों रास्ते हैं, आप जो भी रास्ता चाहो वो चुन सकते हो। 25 मैं कह सकता हूँ 22 प्लस, यानी हमारा शेषफल कितना होगा, 22। आप कहोगे मैं तो नेगेटिव लूँगा, ठीक है ये लो। 72 25 कितना शेष आ गया, माइनस का 3। अब ये 25 72 माइनस के 3, यानी हमारा शेषफल कितना होगा, 25 - 3, यानी कितना हो गया, 22। ये भी सही, ये भी सही। अब आपको देखना कौन सा रास्ता चुनते हो।
22 है, 25 दूनी 50, 22 बच गया। अगर आप नजदीक जाते हो 25 × 75 माइनस का 3 शेष बच गया। जो माइनस है उसको प्लस में बदल दिया, हमारा शेष कितना आ गया 22। अब हम देखते हैं 403, 502, 197, 96, यही प्रश्न है। हमने किसको गुणा के स्थान पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ कितना आ गया प्लस का 3, यहाँ कितना आ गया प्लस का 2, यहाँ कितना आ गया माइनस का 3 और यहाँ कितना आ गया माइनस का 4। ये लो +3 +2 -3 -4 और ये 25। अगर प्लस का चिन्ह आए तो हमको जोड़ना है, अगर गुणा का चिन्ह आए तो गुणा करना है। अब यहां देखो, आप +3 से -3 को खत्म कर दिए, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 4 है, कितना बच गया -2 25। यानी हमारा शेषफल कितना है -2, यानी 25 - 2 कितना शेष है 23। आप चाहो इसको जोड़ के भी भाग दे सकते हो। ये 403, 502, 197 और 96 जोड़ लो। 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 9 19। यहाँ पे 5 और 4 9 10, 10 और 1 11। ये बताओ कितना है 198। वही माइनस का 2, माइनस का 2 का मतलब क्या हुआ 25 - 2, हमारा शेषफल कितना हो गया 23। अब इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। गुणा का उदाहरण हमने ले लिया, प्लस का उदाहरण में ले लिया। अब जो भी परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, जैसे केवीएस की एग्जाम, सी टेट है, अपने आरटेट में आया हुआ है, रीट में आया हुआ है, डीएसएसबी में आया हुआ है, जो भी प्रश्न आता है वो हमेशा घातों के रूप में आता है। अब कैसे, जैसे हमने उदाहरण लिया 2 की घात 5 में 5 का भाग दिया जाए कितना शेष बचेगा। 2 की घात 5 में 5 का भाग दिया जाए कितना शेष बचेगा। अब यहां हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह कि हम इसको गुणा कर लें, दूसरा रास्ता यह है कि हम डायरेक्ट उत्तर निकालें। जैसे मैंने दूसरा उदाहरण लिखा 4 की घात 17 में 5 का भाग दिया जाए कितना शेष बचेगा। तीसरा मैंने उदाहरण लिया 6 की घात 19 में 5 का भाग दिया जाए कितना शेष बचेगा। बहुत सरल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल थोड़ा सा देखने की जरूरत है। यहां कोई भी संख्या आ सकती है, यह तो पेपर बनाने वाले की इच्छा पे निर्भर करेगा कि वो कौन सी संख्या लिखता है, वो घात में बड़ी लिखता है छोटी लिखता है। आपको कुछ नहीं करना है, तीनों प्रश्न है, हम देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसकी 6 की घात 19 और 5 क्या शेष बचेगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा इस संख्या के ऐसे टुकड़े करो। आपको घात की तरफ कभी नहीं देखना है, इस संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि ये 5 खत्म हो जाए, यानी आपको इसे 5 अवश्य बनाना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 + 1 की घात 19/5। अब क्या हुआ, हमको शेषफल ही तो बताना है। ये 5 है, इसमें कितनी भी घात आए, 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो फिर हमारे पास बच क्या रहा है 1। ये क्या है +1 की घात 19/5 +1 की घात 19/5। अब 1 में कितनी भी घात आए, 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए 7 आए 8 आए 9 आए 10 आए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा इसका मान क्या आएगा 1/5। बताओ हमारा शेषफल क्या होगा 1। जो भी संख्या आए इसके हमेशा टुकड़े करने हैं। अब
या तो +1 करके करना है या -1 करके करना है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी तो या तो +1 या -1 करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम इसके गुणक के रूप में करने की कोशिश करेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण, अब यहां पे ये 4 है, आप बताओ संभव है क्या? नहीं है। मैंने लिख दिया 5 - 1 की घात 17/5। ये 6 था, 6 के टुकड़े मैंने 5 + 1 किया, 5 और 1 6 ही तो होता है। ये मेरे पास में 4 है, इसका मैंने टुकड़ा कर दिया, 5 - 1 4 ही है। घात की तरफ आपको देखना ही नहीं है, 5 का भाग देना है, 5 से 5 खत्म हो गया, क्या बच गया? -1 की पावर 17 और 5। अब बताओ 1 की घात कितनी भी आए, वैल्यू तो 1 ही होगी। अब समस्या आ गई कि प्लस माइनस ये विषम संख्या है, आप भी जानते हो अगर सम होता है तो प्लस होता है, विषम होता है तो माइनस होता है। जैसे ये -1, ये दूसरा आते ही सम हो गया प्लस, ये तीसरा आते ही विषम हो गया, फिर ये चौथा आते ही सम। तो आप देखो ये -17 है, यानी यहाँ पे क्या आ गया? -1/5। बताओ हमारा शेष कितना है? -1, यानी 5 - 1 बराबर क्या आएगा? 4। हमारा शेषफल क्या होगा? 4। एक अंतिम उदाहरण हम और लेते हैं। 2 की घात 5 में 5 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा? अब बच्चा कहता है गुरुजी अब टुकड़े करो, कैसे करो? बोले ये तो बहुत सरल उदाहरण था। ठीक है भाई, बोले 5 + 1 कर लिया, ये भी सरल था। अब बोले इसके टुकड़े करो, कैसे करो? ये तो 2 है और ये 5 है, इसके टुकड़े करो, कैसे करें? कोई बात नहीं, देखते हैं। ये 2 की घात 5 है, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 2 और 2 की घात 3, और ये क्या लिख सकता हूं? 5। 2 की घात 2 और ये 2 की घात 3 और ये 5 लिख सकता हूं मैं। अब अगर मैं चाहूं तो और 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 1 और ये लो 5। अब बताओ 2 की घात 2 ये क्या आ गया? 4, और ये क्या आ गया? 4, और ये क्या आ गया? 2, और ये क्या है? 5। आपको क्या पता लगाना है? शेषफल हमने शुरू 5 4, बताओ क्या शेष बचेगा? -1। बताओ यहां क्या शेष बचेगा? -1। बताओ यहां क्या शेष बचेगा? -3। 5 एकम 5, 1 ही तो कम है। 5 एकम 5, 1 ही तो कम है। 5 एकम 5, यहां पे 3। अब बताओ -1 -3/5। बताओ पहले गुणा करो, 1 × 1 × 3 कितना आ गया? 3/5। माइनस माइनस प्लस माइनस, बताओ हमारा शेष क्या आ गया? -3। माइनस में कभी होता नहीं, 5 - 3 कितना आ गया? 2। अब बच्चा कहता है गुरुजी मैं कैसे मानूं? ठीक है भाई मत मान, 2 × 2 × 2 × 2 × 2/5। कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 में 5 का भाग दिया, बताओ शेष कितना बचेगा? 2। बताओ कितना शेष बचा? 2। इसका मतलब प्रतियोगिता परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आ जाए हम शेषफल का पता लगा सकते हैं। बाकी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं लगभग आपके लिए 15-20 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे KBS है, DSS भी है, CTET है। तो वो 15-20% ऐसे हैं, उनका जब हम अभ्यास करेंगे तो आपको शेषफल का पता लगाने का अनुभव हो जाएगा। बाकी सब करेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।